बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी इसलिए हैं कि राहुल गांधी के निशाने पे बीजेपी के परम मित्र गौतम अडानी हैं। जिस दिन राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेना बंद कर देंगे उस दिन राहुल गांधी इनके निशाने पे नहीं रहेंगे। एक दोस्त को बचाने के लिए शाह, शहनशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह सुबह आ जाते हैं। कुछ तो बिना नहाए आ जाते हैं, हमने देखा। कोई तैयारी नहीं है, न नहाए हैं न कोई तैयारी है, क्योंकि व्हाट्सएप रिचार्ज तो दिन को होता है भाजपा मुख्यालय में या आईटी सेल में। व्हाट्सएप भी रिचार्ज नहीं कराए और आ गए, तो इसलिए जो बोल रहे थे वो अटपटा लग रहा था। अरे आप बताइए, 9 बार माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों के झंडा बरदार लोग, पेंशन याफ्ता लोग, वाइस रॉय की पेंशन लेते थे, जिनके वैचारिक पुरखे, वो आज देशभक्ति का भाषण दे रहे हैं उस पार्टी को, उस परिवार को जिसने अपने लोग गंवाए हैं, शहीद हुए हैं हमारे लोग। हमें ये लोग भाषण देते हैं देशभक्ति का। लोगों को रोना आता है, हमें तो हंसी आती है इन पर, लोगों को रोना आता है जब ये देखते हैं। तो सर, जो लंदन में हुआ उसके बाद यूएस में ये हुआ, जो भारतीय दूतावास है वहां से हमारा बहुत ध्वज नीचे उतारने की कोशिश, चिंताजनक, अफसोसजनक नजारे देखे हमने। और ये देखकर अच्छा लगा कि हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश के लोगों ने वहां जाकर फिर से तिरंगा स्थापित किया। सरकार को चाहिए कि बहुत कड़े शब्दों में इस मुद्दे को उठाएं, दोनों देशों के साथ, तीनों देशों के साथ। सर, अमेरिका के साथ उठाया है, लंदन के साथ, यूके के साथ भी उठाया है, और कड़ी आपत्ति भारत में दर्ज करेंगे। तो उठाना ही चाहिए। हम सब इसमें आवाज जोड़कर, सरकार के साथ अपनी आवाज जोड़कर निंदा करते हैं। सर, मेहुल चोकसी मामले में क्या कहेंगे आप? रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो कैंसिल हो गया, और अब जो है उनके लॉयर सामने आए मेहुल चोकसी के, वो कह रहे हैं भारत में नहीं आ सकते लेकिन बाकी देशों में सब जगह जा सकते। एक संस्था चलती है विदेशों में, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। मेहुल चोकसी भी शायद उसी संस्था का हिस्सा बन जाएंगे अब, क्योंकि ये दोस्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो देश को लूटते हैं, तब आंख बंद हो जाती है साहब लोगों की, फिर वो देश छोड़कर भागते हैं, तब आंख, कान, मुंह सब बंद हो जाता है साहब लोगों का, फिर वो बच जाते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस से उनका नाम खत्म हो जाता है। देखिए अब क्या क्या बंद होता है। सर, पंजाब की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? जो वारिस पंजाब दे हैं, उसका जो प्रमुख है वो फिलहाल अभी फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज इंटरनेट सस्पेंड, अभी तक भी इंटरनेट सस्पेंड है वहां पर। तो ये स्थिति कोई आज तो बनी नहीं, कई महीनों से स्थिति बन रही थी। वो लगातार वीडियो निकाल रहे थे, हम और आप सब वो वीडियो देखते थे, सार्वजनिक पटल पर हैं वो वीडियोस। ये होने क्यों दिया गया? राज्य सरकार ने क्यों होने दिया? केंद्र सरकार ने क्यों होने दिया? बॉर्डर से 50 किलोमीटर से कम में है उनका केंद्र, तो वहां तो बीएसएफ भी है, केंद्र की भी वहां निगरानी रहती है। फिर ये सब कैसे हुआ संभव कि स्थिति यहां तक आ गई कि फिर से आज लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद हो रहा है, लोगों को आवाजाही कई जगह नहीं हो पा रही, और एक तनाव का माहौल है। तो ये माहौल यहां तक क्यों आने दिया गया? सर, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, उस वक्त 5 साल ऐसे भी थे कि जब बीजेपी सत्ता में थी केंद्र में, लेकिन आज टकराव सामने दिखाई देता है। केंद्र सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार को बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि इतने गुस्सा क्यों है, इतना नाराज क्यों है वो दिल्ली से, हाथ जोड़कर कहा है कि दिल्ली वाले हाथ जोड़कर, दिल्ली ने ऐसा क्या गलती कर दी कि उनके एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री, जो सीमित ताकतें थी दिल्ली सरकार के पास, पिछले टर्म में उन्होंने वो खत्म कर दी। आज इस टर्म में ये स्थिति है कि अपना बजट तक नहीं पेश कर पा रहे, और चले हैं साहब 7 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, साहब पूरा एक फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बाद में बना देना, पहले जो है दिल्ली, कम से कम आप बजट तो पेश करके दिखा दो। कमाल के लोग हैं साहब। बताइए ना, दिल्ली ने क्या कसूर किया? 2 टर्म्स मिले, एक में आपने अपने ताकतें कम करवा दी, दूसरे में ऐसी हालत कर दी कि बजट तक नहीं पेश कर पा रहे। आखिरी सवाल आपसे सर, विपक्षी एकता की आप बात करते हैं, लेकिन एक घटक दल आप जो पहले साथ रहता था आज नहीं रहता है, टीएमसी, वो एक अलग राह पर है, और अभी पूछे जाने पर कहते हैं कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि वो यहाँ लेफ्ट के साथ रहती है, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में साथ रहती है, लेकिन केरल में लड़ाई लड़ती है। तो पहले हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिन लोगों के साथ वो आज हाथ मिला रहे हैं, अभी कुछ महीनों पे, 1 महीने पहले जो चुनाव थे, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव थे, वहां आम आदमी भी लड़ रही थी, ये भी लड़ रहे थे। हम क्या कह दें कि कंफ्यूज नहीं है। एचएमवी, बचपन में जब हम और आप बड़े हो रहे थे तो एचएमवी के रिकॉर्ड सुनते थे। कहां से आते थे वो एचएमवी? कलकत्ते से आते थे।